हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपली बच्चों एक अरेंजमेंट होता है, यह सिंपली एक अरेंजमेंट होता है दो चार्ज पार्टिकल का। और दोनों चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, बट दोनों का साइन कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। ओके, और दोनों को हम लोग एक स्मॉल सेपरेशन पे रख देते हैं। देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा भी है। An electric dipole is a pair of equal and opposite charges, that is q and minus q, separated by a small distance. Separated by a small distance. जैसे कि यहाँ पर हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a, जो कि काफ़ी स्मॉल है। ओके, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो हमेशा इफेक्टिव लेंथ होता है। इफेक्टिव लेंथ कहने का मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट निकालते थे ना काइनेमेटिक्स में, उस टाइप से यहाँ पर भी हो गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। ओके, जो प्लस माइनस चार्जेज हैं उनके बीच का सबसे कम डिस्टेंस है। डाइपोल मोमेंट हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल डिफिनीशन। मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं डाइपोल। ओके, सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड, जो सेंटेंस इसका है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस या फिर सेपरेशन बिटवीन देम। यहाँ पे दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड रख दीजिए। अब मैग्नीट्यूड रखेंगे तो क्या होगा? जो माइनस है वो भी प्लस बन जाएगा, और जो प्लस है वो तो प्लस रहेगा ही। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आ गया इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो सेपरेशन कितना हो गया? 2a हो गया। ओके, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट हम लोगों को क्या मिला? देखिए P इज इक्वल टू 2qa, 2qa, ठीक है। तो हमें ये हो गया P वेक्टर। ओके, तो इसको हम स्केलर फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये भी अपने को है ना याद रखना पड़ेगा बच्चों। आप लोग इसको याद रखें कि P के बारे में कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है ना। डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन, मतलब ये पहले से ऐसा मतलब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, एज्यूम किया गया कि हमेशा ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही होगा। मतलब जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो P का डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब इसके अगर यूनिट की बात करें हम लोग, तो यूनिट क्या आएगा बच्चों? देखिए आप खुद भी देख सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा? चार्ज का मतलब कूलम हो गया, और ये कितना हो गया? मीटर। डिस्टेंस का मतलब मीटर, चार्ज का मतलब कूलम। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा यहाँ से ऐसा यूनिट कूलम मीटर, कूलम इंटू मीटर, ठीक है। कूलम इंटू मीटर है ये। अब सीजीएस की हम बात करें तो सीजीएस यूनिट बच्चों होता है डिबाई। एक ये साइंटिस्ट के नेम पे है, डिबाई यूनिट, जिसको हम सीजीएस यूनिट भी बोलते हैं। और 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम मीटर होता है। इस रिलेशन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब आप कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस वक्त पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। कभी ऐसा होगा मे बी कि आपको डिवाई के फॉर्म में दे दे और आंसर सारे ऑप्शन उसके हों कूलम मीटर के फॉर्म में, तो आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक डिफिनीशन इलेक्ट्रिक डाइपोल का बच्चों यही होता है ना। सिंपल डिफिनीशन है कि अरेंजमेंट वाला पार्ट, कि अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन। ओके, अब चलिए न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों इस पे। ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय +4 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम चार्जेस एट 5 मिलीमीटर डिस्टेंस। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट एंड गिव इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो फिक्स है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। अब इसमें मेन कैलकुलेशन का पार्ट है। देखिए यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, यहाँ पर -4 माइक्रोकूलम चार्ज है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 5 मिलीमीटर।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो आप लिखेंगे चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन दिस चार्जेस। तो चार्ज का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 और सेपरेशन 5 इंटू 10⁻3। तो 20 इंटू 10⁻⁹ इतना कूलम मीटर हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, रही बात डायरेक्शन की, तो हम डायरेक्शन क्या लिखेंगे बच्चों, डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। तो डायरेक्शन इसका होगा -4 माइक्रो कूलम टू +4 माइक्रो कूलम, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा डायरेक्शन। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगा इसका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग। ओके, कोई डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डाउट भी अपना पूछ सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्लेक्सिबल रॉड ऑफ लेंथ L having charges -q and +q at its both ends is bent in a semicircular wire. Find its dipole moment. Find its dipole moment. अब से dipole moment इसका पूछा जा रहा है कि आप बताइए कितना होगा dipole moment। ठीक है, रॉड है L लेंथ का, फ्लेक्सिबल है। देखिए यहाँ पर ये रॉड हो गया, फ्लेक्सिबल रॉड। ओके, इसके दोनों एंड पे मान लीजिए यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया, एंड इनके बीच का जो सेपरेशन है वो L है, क्योंकि दोनों एंड पे रखा गया। अब बोला जा रहा है कि इसी चीज़ को कि अगर हम एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में बना दें तो क्या होगा। ओके, तो अगर हम एक सेमी सर्कुलर में इसको चेंज कर देंगे, मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। अगर इसको हम लोग सेमी सर्कुलर में, बच्चों 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसको हम सेमी सर्कुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे -q +q, तो ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, L हो गया। बट अब तो ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में आ चुका है, तो सेमी सर्कुलर फॉर्म में आने का मतलब कि रेडियस इसका r, तो यहाँ से पूरा जो दोनों के बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा, अब वो L नहीं होगा, L तो ये हो गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही इफेक्टिव डिस्टेंस होता है, तो वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस आर, दैट इज डायमीटर। तो अब तो आपको डायमीटर नहीं मालूम है, तो आप डायमीटर नहीं मालूम तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायमीटर अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि जो इस सेमी सर्कुलर का जो लेंथ है, दैट इज जो πr, इसका अपने सर्कमफ्रेंस का लेंथ है, वो L के बराबर होगा, क्योंकि ये πr है और यही L भी है। तो यहाँ से आप इक्वल करके, क्योंकि आपको L मालूम है, ओके, सो आप यहाँ से R निकाल सकते हैं। और जैसे आपको R मालूम हो गया तो फिर आप इसका डाइपोल मोमेंट भी निकाल सकते हैं। और डाइपोल मोमेंट होगा कितना फिर, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज 2r। तो आप यहाँ लिख देंगे चार्ज इंटू 2 इंटू r का वैल्यू L/π। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2qL/π। तो ये हम लोगों को डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अभी हम लोग सिंपल बेसिक चीज़ें कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में। अब जो नेक्स्ट है, जैसे कि हम लोग पहले क्या देखे थे इस पूरे चैप्टर में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, कि हम चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। ठीक है, फिर चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाले, फिर चार्जेस की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले हम इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से देख रहे थे, सिंगल चार्ज की वजह से। अब हम चार्जेस को कंबाइन करके देख रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब जब हम चार्जेस को कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस चीज़ को हम लोग अब देखेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका हेडिंग दिया है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में भी जो पहला पॉइंट होगा वो होगा एक्सियल पॉइंट।
एक्सियल पॉइंट कहने का मतलब होता है बच्चों कि डायपोल के एक्सिस पे निकालना। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया डायपोल, ये माइनस, ओके, ये प्लस, दो चार्जेस हो गए, ये इसका सेंटर मतलब इनके बीच का जो मिड पॉइंट है वो हो गया। ओके, मुझे यहाँ पर फील्ड फाइंड करना है। जस्ट आप सोचें कि मुझे यहाँ पर फील्ड फाइंड करना है आर डिस्टेंस पे, जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस है ये वाला। ओके, पॉइंट पी पे फाइंड करना है। इनके बीच का जो सेपरेशन, टोटल जो सेपरेशन है और 2a है, तो मिड पॉइंट ऑब्वियसली a होगा। तो आप अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ये सेपरेशन मिलेगा। मतलब इस चार्ज से लेकर के पॉइंट पी तक का जो सेपरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, ये पूरा सेपरेशन r है। अगर इस r में से हम ये वाला पार्ट जो a है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि पूरा कितना है 2a, तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस a हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर आपको ये सेपरेशन चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, r माइनस a, ओके। बट अगर नेगेटिव चार्ज से सेपरेशन चाहिए, अगर नेगेटिव चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस चाहिए, तो फिर आपको ये डिस्टेंस तो a है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा r प्लस a, क्योंकि यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस a, बिकॉज a यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक r। ओके, सो आप क्या करें, पहले दोनों चार्जेस की वजह से आप फील्ड देखिए। ओके, दोनों चार्जेस की वजह से आप पहले फील्ड देखें, क्योंकि बिना फील्ड फाइंड किए हुए आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड देखूंगा e माइनस, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, चार्ज, ओके, और साथ में और क्या चाहिए होगा, इसका डिस्टेंस। तो नेगेटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस है, r प्लस ए है, तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, ई प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब जिसका भी डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा उसका वैल्यू कम आएगा, तो इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम रहेगा। तो यहाँ पर इन दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, ई प्लस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, किससे, ई माइनस वाले से, क्योंकि ई प्लस का डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो कहाँ रहेगा। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो बच्चों हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा इस पर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अब जब नेट फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी पर, ओके, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। नेट ई एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पर अगर नेट ई निकालेंगे अब, तो आपको लिखना होगा ई प्लस, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, माइनस ई माइनस, तो उसके लिए आप, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो साइन होता है चार्जेस का वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्शन में यूज़ करते हैं डायरेक्टली। ओके, तो ई प्लस का कितना है अपने पास, के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, और माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ से आप एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेते ही मैं आपको एक बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, जैसे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं जब इनका एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको अभी हटा देते हैं हम लोग। ओके बच्चों, सो देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ से एलसीएम लेने पे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायरिंग बाहर में भी है तो होल स्क्वायर तो होगा। अब जो k इंटू क्यू है ये दोनों में कॉमन है, तो आप इसको कॉमन कर लीजिए, फिर ये पार्ट यहाँ आ जाता है और ये वाला पार्ट इधर। ओके, तो r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिलेगा। सो आप लिखेंगे k क्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए
माइनस ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस टू आर ए, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है ये। ओके, एक हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे है। ओके, सो देखिए अब इसमें क्या क्या पार्ट कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ से देखिए मिलेगा के क्यू इंटू 2RA प्लस 2RA कितना हो जाएगा 4RA, 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसमें जो डाइपोल है, मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल को आप क्या लिखेंगे, Q इंटू 2A, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस Q इंटू 2A है। ओके, तो इधर में आप लिखेंगे K Q इंटू 2A। ये जो 4RA है उसको आप ब्रेक कीजिए 2A इंटू 2R में, तो आपको आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा के पी 2KPR। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये P हो जाएगा और ये 2R, तो 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्सियल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यही मिलेगा आपको। ओके, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को यही मिलेगा। अब यहाँ पे जो प्लस वाला साइन, जो प्लस वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो प्लस वाले का अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब कि जो नेट फील्ड होगा, देखिए यहाँ पर E प्लस इस डायरेक्शन में होगा और E माइनस तो अपने तरफ खींचता है। ओके, बट जो इन दोनों का जो नेट फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लस की तरफ होगा। तो यहाँ से एक आपको कंक्लूजन मिल रहा है कि E नेट और P दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल है। ओके, सो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन E नेट एंड P वेक्टर इज 0 डिग्री, बिकॉज दोनों पैरेलल है। ओके, दोनों पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा बच्चों में। कंडीशन में ये लगाऊंगा कि अगर जो सेपरेशन है उससे बहुत बड़ा वैल्यू हो गया, अगर इस R का, अगर ये जो R है इसका वैल्यू इस सेपरेशन से बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, जैसे कंडीशन ले लिया इफ़ R इज मच मच ग्रेटर देन A, तो उस केस में अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंप्लीफाई होगा वो क्या मिलेगा। तो देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल पावर 4, ये हो जाएगा r टू द पावर 4, क्योंकि जब ये r का वैल्यू बहुत बड़ा होगा तो ये नेग्लिजिबल हो गया, जीरो हो गया, तो इसको आप जीरो कर देंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर है और जब ये जीरो हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर है तो ऑब्वियसली r टू द पावर 4 रिमेनिंग होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि इन एट इज इक्वल टू 2KPR अपॉन r टू द पावर 4, दैट इज 2KPR अपॉन r क्यूब, क्योंकि एक r कैंसिल हो जाएगा। सो देखिए E नेट एट एक्सिस इज इक्वल टू 2KP अपॉन r क्यूब, 2KP अपॉन r क्यूब, ये हम लोगों को मिलेगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोगों को अब देखना है इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। एक्चुअली में इक्वेटोरियल पोजीशन जो होता है बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इसके लाइन ज्वाइनिंग से। इसका लाइन ज्वाइनिंग ये वाला हो गया जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, और हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना है जो कि जस्ट इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट से है, तो ए डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस इनके बीच का 2A। ओके, अब इसकी वजह से मुझे फील्ड देखना है। ओके, सो और मुझे एक
फील्ड देखना है इसकी वजह से, दो चार्ज की वजह से मुझे फील्ड देखना है। तो देखिए जो नेगेटिव चार्ज होगा वो फील्ड अट्रैक्ट करेगा, ओके, फील्ड अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर अवे फ्रॉम द पॉइंट देगा फील्ड। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है वो फील्ड टुवर्ड्स चार्ज देगा, एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज देगा, दैट इज इस पॉइंट से थोड़ा अलग डिस्टेंस पे देगा, मतलब दूर की तरफ देगा। अब यहाँ पर देखें ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने आर एज्यूम किया, इधर थीटा एंगल, तो दोनों साइड से एंगल कितना होगा, थीटा होगा, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल है। अब ये डिस्टेंस को आप यहाँ पर कुछ एज्यूम कर लें कि ये डिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, ये डिस्टेंस कैपिटल आर हो गया, ओके। अब देखें आप ठीक से बच्चों, तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए इक्वल है, ये डिस्टेंस दोनों के लिए इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों का जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों के लिए सेम रहेगा, है ना। दोनों के लिए जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, दैट इज इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। तो यहाँ पर हम जो जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो कंपोनेंट्स जब ब्रेक करेंगे हम लोग देखें क्या मिलेगा आपको। इधर में थीटा, तो इधर में भी थीटा होगा, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा ई कॉस थीटा, ठीक है। तो फिर इसका वाला जो कंपोनेंट होगा इधर में क्या होगा, ई कॉस थीटा, ओके। सो इस डायरेक्शन में होगा ई कॉस थीटा। फिर दोनों का, इस वाले का भी इधर में ई साइन थीटा और इसका भी इधर में ई साइन थीटा, तो इधर में जो लेफ्ट साइड में होगा वो कितना हो जाएगा, 2e साइन थीटा, ओके। अब यही एक्चुअल में होगा ई नेट, ये एक्चुअल में ई नेट होगा बच्चों, क्योंकि ये जो ई कॉस थीटा और इसका जो ई कॉस थीटा है, इसका ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में और इसका ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट जो फील्ड मिलेगा हम लोग को इधर मिलेगा लेफ्ट वर्ड में, ओके। सो यहाँ पर देखिए डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मैंने आपको बताया था, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल का हो गया, ओके। तो डाइपोल के जस्ट अपोजिट में यहाँ पर नेट फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग पहले लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, तो आप साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, ए है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, आर है। अब यहाँ पे आर कितना होगा, ओके। सो आर इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ओके, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये देखिए ए और आर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम लोग को कितना मिलेगा, आप किसी भी एक चार्ज की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है ना, तो आप किसी भी एक चार्ज की वजह से निकालिए, तो के क्यू अपॉन दिस आर स्क्वायर, ओके। तो के क्यू अपॉन दिस आर स्क्वायर ये हो गया। अब आप ई नेट देखें तो ई नेट आपको यहाँ जो मिलेगा बच्चों ये होगा 2e साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, तो आप लिखेंगे 2kq अपॉन आर स्क्वायर, ई की जगह पे आपने रख दिया KQ बाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा क्या रखेंगे आप, a अपॉन आर। तो देखिए हमें जो मिलेगा वो होगा KQ इंटू 2a, 2 को मैं a के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर हो गया आर क्यूब। तो अब यहाँ पे हम लोग को इनेट देखें क्या मिलेगा, अब ये वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट, तो के पी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द होल पावर 3 बाई होल पावर 1/2 है इसका, और इसका होल पावर 3 है। तो आपको इनेट हम लोगों को बच्चों जो मिलेगा वो इनेट आएगा एट इक्वेटोरियल पोजीशन के पी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए स्मॉल ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ओके, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें अगर आप कंडीशन ऐसा अप्लाई करते हैं कि आर का जो वैल्यू है वो काफ़ी बड़ा है ए से, तो इस कंडीशन में ए को हमें नेग्लिजिबल मानना पड़ता है, तो आर स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 हो जाएगा,
तो आपको मिलेगा यहाँ से आर क्यूब। देखिए हमें ई नेट यहाँ से क्लियरली मालूम हो जाएगा कि ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। और एक्सिस पे देखिए और इक्वेटोरियल पे, तो एक्सिस पहले मैं आपको ना एंगल दिखा देता हूँ। यहाँ जो इनेट का डायरेक्शन है, ओके, यहाँ जो इनेट का डायरेक्शन है, आप देखिए ये इनेट का डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर है। मतलब यहाँ पर इनेट और पी के बीच में एंगल कितना होगा, 180। एंगल बिटवीन इनेट एंड पी वेक्टर इज 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो इतना एंगल हम लोग को यहाँ से मालूम हो जाएगा, एंटी पैरेलल होगा। अब अगर हम लोग ये रिलेशन निकालें एक्सिस और इक्वेटोरियल के बीच में, तो देखिए जो एक्सिस पे आपको फील्ड मिला था वो था 2kp अपॉन आर क्यूब, एंड जो इक्वेटोरियल पे आया है वो हम लोगों को मिला kp अपॉन आर क्यूब। तो इसका मतलब कि जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल का जस्ट 2 टाइम्स है। ओके, इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स है, तो आप क्या लिखेंगे, ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर डायरेक्शन में देखेंगे तो एक्सियल का और इक्वेटोरियल का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि एक्सियल वाले में बच्चों मैंने आपको दिखाया था कि एंगल कितना मिलता है, 0 डिग्री। एंगल कितना मिलता है अपने को, 0 डिग्री। ओके, जबकि इक्वेटोरियल में कितना है एंगल, 180 डिग्री। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड में आपको मैंने दिखा दिया वहाँ पर। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया, और इसका फॉर्मूला फॉर्मूला में तो वैल्यूज डाल करके सॉल्व करना बड़ी आसान होता ही है। ओके, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल को हो गया। अब यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला आता है ना, एक जनरल केस बनता है, और उस जनरल केस में हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो स्मॉल आर है, जो डिस्टेंस है वो बहुत ही लार्ज है। ठीक है, वो बहुत ही लार्ज है, सेपरेशन से, इनके बीच का जो सेपरेशन है। ओके, सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग में एट एनी पॉइंट बच्चों आपको पूरा चैप्टर मतलब मिलेगा, है ना, कंप्लीट चैप्टर आपको मिलेगा, पूरा फिजिक्स इस पे मिलेगा, एक एक डेरिवेशन और सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। आप इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। तो एट एनी पॉइंट, एट जनरल पॉइंट हो गया। अब जैसे यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो इधर में -q, इधर में +q। ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज का ना रिपल्शन वाला ही डायरेक्शन आएगा, और नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन वाला ही आएगा। ओके, बट अपने को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, बाय मिस्टेक मोमेंटम निकल गया, ये जो डाइपोल मोमेंट है p, ये अपने एक्सिस से, जो कि r डिस्टेंस पे, क्योंकि पहले हम लोग एक्सिस कैसे रख रहे थे, एक्सिस ऐसे था, तो अब मान लीजिए आप इसी एक्सिस को रोटेट करके इधर कर दिए, तो जो कि r डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, लाइन ज्वाइनिंग से थीटा एंगल। तो आप डाइपोल मोमेंट जो है ना, ये डाइपोल मोमेंट p, आप इसको ही ब्रेक कर दीजिए। डाइपोल मोमेंट कितना है अपने पास, यहाँ पर p है इस डायरेक्शन में। ओके, तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको 2 कंपोनेंट मिलेगा, एक मिलेगा इस एक्सिस से परपेंडिकुलर, r से परपेंडिकुलर, और इधर में कितना आएगा, p साइन थीटा। ओके, और एक इधर में क्या मिलेगा अपने को, p कॉस थीटा। तो जो एक्सिस के पैरेलल होता है, जो एक्सिस के पैरेलल होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। देखिए यहाँ पे ज़रा इसको भी मैं यहीं तक रखता हूँ। तो देखिए ये जो लाइन है, ये तो एक्सियल का लाइन हो गया, है ना, जो ब्लू वाला लाइन है ना, ये वाला, ये एक्सियल का लाइन हो गया। तो इधर में p कॉस थीटा है, और इधर में जो है अपने पास वो परपेंडिकुलर है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जस्ट इसके पैरेलल लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसे। ओके, सो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो देखिए जो एक्सिस के अलॉन्ग है वो एक्सियल की तरह बिहेव करेगा, जो परपेंडिकुलर है वो एज अ इक्वेटोरियल। तो जनरल पॉइंट पे ऐसे ही बनता है। ओके, तो जनरल केस में जो यहाँ पर ई पैरेलल कर दीजिए और ई परपेंडिकुलर कर दीजिए, है ना, एक्सिस से परपेंडिकुलर, क्योंकि अभी एक्सिस तो ये वाला है।
तो परपेंडिकुलर वाला अपने को क्या मिलेगा, इक्वेटोरियल वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो k और p अपॉन आर क्यूब था, तो आप यहाँ पे p की जगह पे पुट करेंगे p साइन थीटा, ओके। एंड पैरेलल में आप पुट करेंगे बच्चों के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, और एक्सिस पे ये 2 था। देखिए एक्सिस पे हम लोग इक्वेटोरियल पे क्या निकाले थे बच्चों, ये निकाले थे ना हम लोग, ये वाला है ना, इस पे इक्वेटोरियल पे, और एक्सिस पे हम लोग ये निकाले थे। तो ये जो एक्सिस है, हाँ, तो एक्सिस ये वाला है, ओके। ये एक्सिस अभी रोटेट कर दिया, पहले एक्सिस इधर था, अब इधर कर दिया हम लोग, तो एक्सिस पैरेलल वाला लाइन हो गया ना, मतलब एक्सिस के पैरेलल। इस पे क्या है, पी कॉस थीटा है, तो मैंने पी कॉस थीटा रख दिया यहाँ पे पी की जगह पर, ओके। और परपेंडिकुलर में क्या है, पी साइन थीटा है, तो पी साइन थीटा रख दिए। अब एक्चुअली में देखिए, आपको मैंने अब दिखाया था अभी कुछ देर पहले कि इनेट और डाइपोल आपस में क्या होता है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। तो यहाँ देखिए, अगर डाइपोल का डायरेक्शन ये वाला है, तो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो एंटी पैरेलल तो आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको एज अ इक्वेटोरियल और इसको एज अ एक्सियल कंसिडर करेंगे, तो हम लोग को ये चीज़ मिलेगा। अब ऑब्वियसली जो नेट फील्ड होगा वो इसी लाइन पे होगा, मैं तो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, तो नेट फील्ड कहीं इस डायरेक्शन में मान लीजिए आप लाई कर रहा है, ओके। जो कि अब इस केस में नेट फील्ड जो कि अल्फा एंगल पे है यहाँ से, ओके। तो अल्फा एंगल पे होगा, तो आप यहाँ परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। तो देखिए आपको क्या मिलेगा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने पे, ये परपेंडिकुलर लाइन इसके पैरेलल हो गया, ओके। सो आप यहाँ से लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल। तो परपेंडिकुलर कितना है, p साइन थीटा है, एंड तो जब आप इसको लिखेंगे यहाँ पर के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। अब ये kp से kp कैंसिल होगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा। तो देखिए आपको यहाँ जो रिजल्टेंट जो एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है, वो कितना होगा 1/2 tan थीटा। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर्स फ्रॉम एक्सिस, ओके। एंड थीटा क्या था, थीटा था कि एक्सिस ने कितना एंगल बनाया है डाइपोल के डायरेक्शन से, ठीक है। तो एक जनरल पॉइंट का हो गया। अब यहाँ पे इनेट अगर आपको चाहिए, तो इनेट के लिए देखिए दोनों परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है। तो जब आप इन दोनों का परपेंडिकुलर यहाँ पर लिखेंगे, जैसे इनेट इज इक्वल टू रूट ओवर ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके। तो ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, इनेट लिखिए, इनेट लिखेंगे बच्चों हम लोग ना, तो इसमें आप 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब कर दीजिए, और इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोगों को बच्चों, और ये kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि kp अपॉन आर क्यूब को कॉमन कर दें, रूट से बाहर निकाल दें। तो ये जो 2 cos थीटा है वो क्या बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये kp अपॉन आर क्यूब हो गया, ओके। सो अब इसमें देखिए, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा kp अपॉन आर क्यूब, और ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा मिलके 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो आपको 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये आपको रिजल्ट मिलेगा इनेट का, ओके। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये इस रिजल्ट से मैं फ़ायदा क्या है आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। देखिए अगर आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो आपको इनेट क्या मिलेगा, देखें kp अपॉन आर क्यूब, ये तो एज इट इज़ रहेगा बच्चों, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री दैट इज 3 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3 कितना 4 हो गया, तो 4 मिलते ही कितना हो जाएगा 2 kp अपॉन
आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। अब देखिए 2kp अपॉन आर क्यूब कहाँ का रिजल्ट था, ये एक्सिस का रिजल्ट था ना, ठीक है। तो आप देखिए, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करने का मतलब क्या हुआ कि 0 यहाँ पे अगर डिग्री होगा एंगल, इसका मतलब कि ये वाला जो एक्सिस है वो डाइपोल के पैरेलल हो गया, ओके, डाइपोल के लाइन पे आ गया। तो इसका मतलब कि एक्सिस की बात कर रहे हैं हम लोग, और एक्सिस पे रिजल्ट कितना आता है अपने पास, देखिए तो एक्सिस पे रिजल्ट आता है 2kp बाई आर क्यूब, और कितना रिजल्ट आया 2kp बाई आर क्यूब। तो अब क्या हुआ कि अगर इनकेस अगर आप ये वाला रिजल्ट याद रखते हैं बच्चों, तो अगर आप वो रिजल्ट याद रखेंगे और ये सब रिजल्ट अगर आपको याद नहीं भी रहता है तब भी आप डिराइव कर सकते हैं दोनों का, है ना, लार्ज डिस्टेंस के लिए, ओके। सो ये इस चीज़ का एडवांटेज है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम लोगों ने देख लिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देखेंगे, उसको हम लोग अब फाइंड करेंगे। देखिए आप लोग लिखें हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसमें भी पहला पॉइंट होगा एट एक्सिस। तो एक्सिस पे निकालने का मतलब हो गया कि अगर हम एक्सिस पे निकालते हैं तो ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आपको यहाँ निकालना है सेंटर से आर डिस्टेंस पे, ओके। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे ये ए हो गया डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस अपने को कितना मिल जाएगा आर माइनस ए, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस ए। तो अब अगर इसमें आप देखिए पोटेंशियल के पास बच्चों क्या होता है, पोटेंशियल के पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिस्टेंस आर माइनस ए है। अगर आप नेगेटिव का लिखते हैं तो के क्यू, और नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो जो भी माइनस होगा वो आएगा यहाँ पर, तो आर प्लस ए हो गया। अब वीनेट अगर आपको चाहिए एक्सिस पे, ठीक है, अगर आपको वीनेट चाहिए एक्सिस पे तो आप क्या लिखेंगे, देखिए आप इसको अब सॉल्व करें, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और के क्यू कॉमन हो जाएगा तो आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए। तो यहाँ पे माइनस और माइनस ए को प्लस कर देगा, तो देखिए के क्यू आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, के क्यू इंटू 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा बच्चों, डाइपोल बन जाएगा। तो देखिए डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, दैट इज वी एक्सिस पे आपको कितना मिलेगा, आप देखिए के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग कंडीशन लगाते हैं, अगर हम लोग ये कंडीशन रखते हैं कि इफ़ आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो आपको आपके पास वी एक्सिस कितना हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इक्वेटोरियल पे देखते हैं, एट इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल पे बच्चों क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पर नेट पोटेंशियल आपको मिल जाएगा 0। नेट पोटेंशियल आपको इक्वेटोरियल पे 0 मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ अगर हम निकालते हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए r है, जस्ट सपोज करें, और ये डिस्टेंस भी r है, तो इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल देखिए क्या मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव की वजह से लिखते हैं तो v प्लस की वजह से कितना लिखेंगे आप, के क्यू अपॉन आर। नेगेटिव की वजह से कितना लिखेंगे, माइनस के क्यू बाई आर, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल ही है। तो अब यहाँ पर अगर आप वी नेट कैलकुलेट करेंगे तो आप कितना यहाँ पर लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे v प्लस माइनस प्लस v माइनस, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपको वी नेट मिलेगा एट इक्वेटोरियल 0, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा 0,
ओके, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर बच्चों हो जाएगा नेट पोटेंशियल 0, ठीक है। ओके, अब इसमें अगर आप जनरल की बात करेंगे कि जनरल केस पे क्या होगा, एट एनी पॉइंट, तो आप एट एनी जनरल पॉइंट देख लीजिए, एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट माइनस क्यू प्लस क्यू, आपको किसी जनरल पॉइंट पे देखना है, इधर में आर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस ए, तो डाइपोल का आप यहाँ पर ब्रेक करेंगे, है ना, डाइपोल इधर है, तो अगर आप डाइपोल का ब्रेक करते हैं कंपोनेंट, तो इधर में आएगा पी कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, तो परपेंडिकुलर में तो आपको क्या मिला है, 0 मिला है ना, तो परपेंडिकुलर में आपको 0 मिला है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर जो वी नेट मिलेगा वो ड्यू टू कॉस थीटा ही मिलेगा, तो आप क्या लिखेंगे, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों को यहाँ पर नेट पोटेंशियल। ओके, सो ये एट जनरल पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों, उसमें हम लोग देखेंगे कि जब डाइपोल को हम लोग एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो क्या टॉर्क होगा, डाइपोल को जब हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड में रख के जब उसको रोटेट करेंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। सो और बच्चों दो वीडियो में हम लोग और पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को।